आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। दोस्तों, आज मन बहुत दुखी है और आत्मा तक आक्रोशित है और उसका कारण जो है वो है कि एसएससी अभी अपने वर्स्ट पर चल रहा है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से हल की जा सकती हैं, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और हम जो है कभी भी ना स्पेकुलेशंस पर बात नहीं करते, तो जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उन्हीं का हवाला देकर के मैं सारी बातें करूंगी। एकदम शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। 2017 में अगर आप एसएससी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करी है, या इवन अगर आप टीचर हैं, मैं तो ये वीडियो इवन टीचर्स को भी डेडिकेट करके बना रही हूँ कि आपको, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि आज ज़रूरत है बच्चों को, हमारी और आपकी। दोस्तों, 2016 में अगर आपको पता हो तो 2016 के एंड से एसएससी के अंदर बहुत प्रॉब्लम शुरू हुई थी। हालांकि हुई तो 2015 में भी थी, एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, लेकिन 2017 का जब एग्ज़ाम आया, एंड में जब 2017 का एग्ज़ाम आया तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी धांधली देखने के लिए मिली। जहां पर ऐसा हुआ कि आपने देखा ही होगा, अभी न्यूज़ पर आप डालेंगे तो सारी के सारा पूरा चिट्ठा आ जाएगा, हर एक चीज़, हर एक वीडियो बैकग्राउंड में लेकर के आना संभव नहीं था। लेकिन जितनी भी बातें करूँगी सारी की सारी ऑथेंटिक करूँगी। आप चाहें तो गूगल कर लें, आप चाहें तो कोई भी न्यूज़ चैनल उठाएं और देख लें। इस 2017 तक वेंडर सिफी हुआ करता था। सिफी ने एक एग्जाम लिया, एसएससी सीजीएल टियर 2, जिसके अंदर बड़े लेवल पर धांधली देखने के लिए मिली और बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला। ये सारी समस्याओं को देखते हुए एसएससी का जो है वेंडर चेंज हुआ। वेंडर चेंज होकर के आया टीसीएस, जो अभी तक एग्जाम कंडक्ट करवाता था। देखिए, एसएससी के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो वेंडर है, ये नियम है कि कोई भी जो वेंडर है वो 3 साल तक काम करता है। टीसीएस बहुत, एक तरीके से मैं कहूँगी कि बहुत समय पर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। एसएससी का बहुत व्यवस्थित कैलेंडर चल रहा था। टीसीएस के साथ एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे थे और नॉर्मलाइजेशन की मार बच्चे को खानी पड़ रही थी। ठीक है, यही कारण था टीचर्स का, बच्चों का टीसीएस से नाराज होने का। खैर, दौर बढ़ता रहा। टीसीएस का जो टेन्योर था वो 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया, यानी 2018 से लेके अभी पिछले सारे एग्जाम्स तक टीसीएस ही एसएससी का वेंडर था। यानी कि टीसीएस जो है वो ही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी हुआ करता था, वही अपने लैब्स प्रोवाइड करता था। अगर आपने एग्जाम दिया है पहले, या आपने कहीं पर भी ION डिजिटल जोन लिखा है, तो समझिए ये टीसीएस की लैब्स ही है, जिसके अंदर व्यवस्थाएं बहुत ठीक ठाक होती थी। क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, एसएससी के लगभग हर एक एग्जाम क्रैक किया है और टीसीएस की लैब्स में ही बैठ के दिया है। ऑब्वियसली 18 से चालू हुआ है तो तभी से मैं बात करूंगी। ठीक है, तो समस्या ये आई कि टीसीएस का जो टेन्योर है वो 2 साल और एक्सटेंड करवा दिया गया, क्योंकि तब तक कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ऐसी टेक्निकल बॉडी हमें मिल नहीं रही थी। इसके बाद एसएससी बिड चालू करता है। बिड क्या होता है? जिसके अंदर कंपनीज को इन्वाइट किया जाता है, जिसके अंदर 50 लाख सिक्योरिटी जमा करनी होती है। ये मैं बातें हवा की नहीं कर रही हूँ। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको लगभग 500 पेज की एक PDF मिलेगी, जो मेरे लिए यहाँ पर लाना या पीछे दिखाना संभव नहीं था, लेकिन आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। मेरी एक बात आपको फैक्ट मिलेगी, 50 लाख की सिक्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। साथ के साथ कुछ टेस्ट होते हैं जिनको पास करना होता है। जिसको पास किया किस कंपनी ने, 3 से 4 लगभग कंपनीज थी जिन्होंने पास किया, जिसमें टीसीएस भी था। और जो कंपनी फाइनल हुई उसका नाम है एडिक्विटी। एसएससी ने इस बार 3 तरीके के वेंडर निकाल दिए। एक तो जो पेपर बनाएंगे, जिनका नाम एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं बताया है, इसलिए मुझे भी नहीं पता है। एक हो गई आपकी एडिक्विटी, जिसने बवाल मचा रखा है पूरे के पूरे एग्जामिनेशन की प्रोसेस में, जो कि जो है एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, जो लैब्स प्रोवाइड कर रही है, या फिर सारा का सारा टेक्निकल जो काम है, एक शब्द में कहूँ तो वो एडिक्विटी ही देख रही है। और एक नया और वेंडर है क्यूबेशन, जो कि एआई के माध्यम से बने हुए क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का काम कर रहा है। अब देखिए, इस एआई ने कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट किए, क्या क्या स्थिति हुई। और इवन आज की ये स्थिति है कि उन बच्चों को, जो बच्चे एग्जाम देने गए, ऑथेंटिक बातें कर रही हूँ, अभी मैं आपको सारे सोर्स भी दिखाऊंगी, जो बच्चे एग्जाम देने गए उनके साथ बाउंसर्स के द्वारा मारपीट की गई, लड़कियों का बाल पकड़ के खींचा गया, है ना। महिलाओं के सम्मान की हम बात करते हैं, वो भी महिला ही थी, पेपर देने गई थी, भविष्य बनाने ही गई थी, है ना। कल को वो भी अधिकारी बनती तो देश में बहुत कुछ बहुत अच्छा करती, वो देश के विकास में जो है उनका बहुत अच्छा योगदान होता। ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ, हर एक बात ऑथेंटिक है। अभी आगे मैं आपको हर एक बात की न्यूज़ रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं दोस्तों उस कंपनी की, एडिक्विटी की, जो एसएससी ने फाइनल करी। देखिएगा,
ये टाइम्स ऑफ इंडिया के कटिंग है दोस्तों, गूगल करिएगा मिल जाएगी आपको एज इट इज़, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताऊंगी, आपको सुन करके भी बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत हैरानी भी होगी कि एसएससी जैसी बड़ी संस्था जिसको कहते हैं हम बैक डोर टू यूपीएससी, एसएससी को बैक डोर टू यूपीएससी कहा जाता है, क्योंकि एसएससी का इंस्पेक्टर जब 2-3 प्रमोशन लेता है तो आईआरएस लेवल में पहुंच जाता है। जहां यूपीएससी पहुंचाता है वहीं एसएससी का बच्चा भी प्रमोशन लेके पहुंचता है, इसीलिए एसएससी इज अ बैक डोर टू यूपीएससी। लगभग हर एक साल 1.5 से 2 करोड़ बच्चे पेपर देते हैं। अगर मैं एसएससी के लगभग 9 से 10 जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है, अगर मैं उनकी बात करूं तो लगभग 2 करोड़ बच्चे अपीयर होते हैं हर साल। और उस कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए किसको फाइनल किया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इसको। हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस ऑन प्ली अगेंस्ट एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट टू फर्म, ठीक है। ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं मैं आपको समूचे तौर पर बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है ये पूरा आर्टिकल पढ़ने का, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। टेंडर्स जो है एसएससी के द्वारा इनवाइट किए गए थे, है ना, एसएससी के द्वारा टेंडर्स जो है इनवाइट किए गए थे, और उस टेंडर में आप देखिएगा जो फाइनल कंपनी हुई है वो एडिक्विटी हुई है। और अगर मैं एडिक्विटी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, ये अली हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल करी है, तो कहते हैं अली कंटेंडेड दैट बोथ द कंपनीज हैव बीन ब्लैक लिस्टेड बाय डिफरेंट सेस एंड सच, हाँ जी, एंड एज सच दे शुड नॉट हैव बीन कंसीडर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, और इनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए था। द कंपनी फ्रॉम मुंबई जो एडिक्विटी है ना, द कंपनी फ्रॉम मुंबई वॉज ब्लैक लिस्टेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। गुवाहाटी और जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जो है कश्मीर के स्टेट्स में इनको जो है बैन किया गया था, ठीक है। और आगे आइए, कहता है वाइल बेंगलुरु बेस्ड कंपनी वाज ब्लैक लिस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये दोनों ही कंपनीज एसएससी के अंदर बिड पास करी हैं। ये मेरे बोलने पर मत जाइए, अगर आपको लगे तो गूगल भी कर लीजिए, है ना, पूरा का पूरा डेटा है। और नहीं आपको लगे कि थोड़ा सा और सोर्स आपको वेरीफाई करना, तो आइए ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ज्वाइन करिए, वहाँ पर पूरी PDF 500 पन्नों की डाल दूंगी मैं, ठीक है। ओके, तो हाँ जी, फाइनल कौन सी कंपनी होती है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। और मध्य प्रदेश के वासियों में याद दिला दूं कि आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो पटवारी परीक्षा करवाई गई थी वो इसी एडिक्विटी के द्वारा करवाई गई थी। और उसके बाद क्या उसके रिजल्ट रहे हैं, या मैं बोलूँ कि इनके एग्जाम कंडक्ट करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, वो हम सभी ने देखे हैं। मात्र 1 क्लिक दूर हैं, आप डालिए गूगल में, सब कुछ आ जाएगा। लल्लन टॉप जैसे ऑथेंटिक सोर्सेज ने भी उसको कवर किया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो बात हो गई कि एसएससी ने एक बेहतरीन वेंडर आपके लिए फाइनल किया, ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं। एसएससी के अंदर फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ। देखिए फेज़ 13 वो एग्ज़ाम है जब जो डिपार्टमेंट CGL, CHSL या MTS या CPO के अंदर कवर नहीं होते हैं, जैसे आपका जो है एम्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए जो सिलेक्शन फेज़ है वो एक अलग से एग्ज़ाम आता है जो 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। और उन पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें इनके द्वारा रिक्रूटमेंट की जाती है। जैसा आपको पता है कि एसएससी एक संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ग्रेड B और C की रिक्रूटमेंट करवाती है, ठीक है, D की भी ऑब्वियसली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अपनी। हाँ जी, तो फिर ये कंपनी जो है एसएससी के द्वारा फाइनल की जाती है। आगे भी सुनिएगा, है ना। फॉलोइंग इनिशियल हियरिंग द बेंच ऑफ जस्टिस विवेक अग्रवाल, ये MP की ही बात चल रही है ना, ये आर्टिकल मैं वहीं से उठा के लाई हूँ जो कंट्रोवर्सी रेज हुई थी MP के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। फाइनल किसको किया गया दोस्तों, एडिक्विटी को फाइनल किया गया, ठीक है। एडिक्विटी का जिक्र कहाँ है मैडम, ये देखिए, अ कंपनी फ्रॉम बेंगलुरु एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट एंड लिमिटेड, ठीक है। इतनी बात आई। अब ये कंपनी पहली बात तो फाइनल ही नहीं होनी चाहिए थी, और जब फाइनल हो गई इसके बाद अब देखिएगा छात्रों की दुर्दशा चालू होती है। लल्लन टॉप ने एक पूरा का पूरा वीडियो कवर किया है, उसी के आधार पर मैं हर एक बात कहूँगी, क्योंकि अगर मैं ये कह दूँ कि बच्चे ने मुझे कॉल करके बताया है तो शायद उतना ऑथेंटिक ना लगे, लेकिन जब बच्चे बड़े न्यूज़ चैनल्स पर जा करके कह रहे हैं तो ये बात काफ़ी ऑथेंटिक हो जाती है। हाँ जी, शुरू करते हैं हम लोग सफ़र एडमिट कार्ड से। होता यूँ है दोस्तों कि पहला तो सेंटर आपके 600-700 किलोमीटर दूर दे दिए जाते हैं, 500-600 किलोमीटर दूर दे दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर का बच्चा दिल्ली में पेपर देने आ रहा है, और स्थिति क्या हो रही है, स्थिति ये हो रही है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक उसका एडमिट कार्ड खुला ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है।
अरे उड़ के कोई नहीं जाता। और मध्य प्रदेश बोल रही हूँ, सॉरी माय बैड, क्योंकि गुस्से में इतना हूँ कि फंबल हो रहा है। आई थिंक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो समझिएगा कि मध्यम वर्गीय जो बच्चा है ना, वही इन ग्रुप सी और ग्रुप बी के एग्जाम्स की तैयारी करता है। कोई अमीर बच्चा नहीं करता जो 1 घंटे में फ्लाइट से उड़ के कहीं पहुंच जाएगा। 2 दिन तक सेंटर के जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं उनके अंदर जो है सेंटर्स की डिटेल्स नहीं आई। जब डिटेल्स आई किसी तरह से मैनेज करके बच्चा पहुंचता है कहाँ, एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो देखिएगा कि 500 किलोमीटर दूर आप जो एग्ज़ाम देने गए हैं उसका एक बार आप एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए। सब कुछ ऑथेंटिक है, न्यूज़ चैनल से ही निकाला है मैंने, है ना। ये एसएससी का बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। ये छप्पर वाला, ये टीन वाला छप्पर वाला ये जो आपको प्रीमाइसेस दिख रहा है, ये वो प्रीमाइसेस है जिसके अंदर एसएससी का सिलेक्शन फेज का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। ये किसी भी वक्त बारिश में गिर जाएगा। आपको पता होगा कि एसएससी के जो भी एग्जाम है उनमें जो टेक्निकल जो गैजेट्स चाहिए होते हैं वो हाईली आप बोलो कि वेल परफॉर्मिंग होने चाहिए और हाईली गुड कंडीशन में वो होने चाहिए। बहुत अच्छी कंडीशन में वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप देख लो ये सूरत हाल है। सूरत हाल तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको सीरत हाल भी बताऊंगी। ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है तो उसके अंदर टाइट सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा, मान लीजिए अगर आप पीएससी का ही एग्जाम देख लें, स्टेट का देख लें या इवन यूपीएससी का देख लें, तो बाहर प्रॉपर पुलिस फोर्स लगी होती है। यहाँ पर देखिए चाचा हमारे एक डंडा लेकर के पूरी सिक्योरिटी कर देंगे। यहाँ पर पूरी फुल सिक्योरिटी टाइट है दोस्तों, कहीं कोई पुलिस नजर नहीं आएगी। न्यूज़ चैनल का ही उठाया है ये मैंने, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँच गए, जब आप उस जर्जर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे और एग्जाम देने के लिए आपने बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, 600 किलोमीटर दूर आया हूं, थक के लस्तू सो नहीं पाया हूं, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पेपर दूंगा और अपने घर में 3 पुश्तें सवार दूंगा अपनी मेहनत से। तब देखिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ये नोटिस लगा मिला। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ये कब तक के लिए कैंसिल है, ये कब तक के लिए आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ है ये भी नहीं पता है। 2 दिन बाद कंडक्ट करवाया जाएगा, 1 महीने बाद कंडक्ट करवाया जाएगा, नो वन नोस। क्योंकि एसएससी का इतिहास रहा है, अभी 2024 में जब एक शिफ्ट जो है कैंसिल हुई थी, एसएससी ने 3-4 दिन के अंदर ही उसको कंडक्ट करवा लिया था, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि एसएससी का कोई नियम हो कि वो 1 महीने में ही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं या 2 महीने में कंडक्ट करवाते हैं। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि डियर कैंडिडेट्स, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जाम शेड्यूल फॉर द 3rd शिफ्ट हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। और वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्या थे दोस्तों, मैं अभी वो भी बताती हूँ। एसएससी का ऑफिशियल नोटिस भी कुछ इस तरीके से जो है आ जाता है कि इट इज़ हियर बाय, देखो इन्होंने भी अंग्रेजी गलत लिख रखी है, खैर कोई बात नहीं। तो इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स दैट द एग्जाम, यहाँ पर 3rd फॉर्म होना चाहिए, आप एसएससी के बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। खैर, तो कहते हैं दैट द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 फ्रॉम 24th जुलाई टू 26th जुलाई इज कैंसल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब समझिएगा, वो मध्यम वर्गीय छात्र, वो छात्र जो किसी तरीके से पैसे जुटा करके अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स की स्थिति या दोस्तों की वो किताबें तक नहीं ले पाते हैं। और ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि हम ही वो व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट्स की जो आर्थिक स्थिति है वो देखते हैं। क्योंकि जब बच्चा आता है एडमिशन लेने तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो फीस भरने की हालत में तो छोड़िए, किताब लेने की हालत में भी नहीं होता है, ठीक है। वो बच्चा जब किसी तरह पैसे जुटा करके 600 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है और जब घर लौट के आता है, सोचता है नेक्स्ट एग्जाम स्टेज की जो है तैयारी करूंगा, तब उसको पता चलता है जी जो आप 600 किलोमीटर दूर गए थे ना, पैसे बर्बाद करके, एनर्जी बर्बाद करके, वो एग्जाम अब कैंसिल हो गया है, ठीक है। और बहुतों को तो एग्जामिनेशन सेंटर जाके पता चला, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। अब आगे आ जाइए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि भाई एग्ज़ाम किस तरीके से कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। एक बच्चे का तो स्क्रीनशॉट है कि रात के 2 बजे हुए थे, सुबह उसका एग्ज़ाम होना था 2nd शिफ्ट में, है ना। और उसका जो है एडमिट कार्ड के अंदर उसका एड्रेस ही खुल के नहीं आ रहा था। कई सारे इंस्टाग्राम में ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं जहां पर जितने बार बच्चे ने चेक किया उतने बार उसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज होकर के आया। हालांकि चूंकि वो इंस्टाग्राम में वायरल हो रही हैं इसलिए मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लेके आई हूँ। अब आइए दोस्तों, उस स्थिति में जो स्थिति बहुत ही हास्यास्पद बोलूँ और या दर्दनाक बोलूँ या दुखद बोलूँ, क्या बोलूँ,
एआई इतना मैच्योर हो गया हमारे देश में कि एसएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम अब एआई क्यूबेशन जिसका नाम है ना, एआई जो है वो अब पेपर को सिलेक्ट कर रहा है। और सिलेक्ट कैसे कर रहा है दोस्तों? पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करवाया करते थे, अब हम आपको प्रीवियस डे क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि आज की सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया है वही कल की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर रिपीट हो गया पूरा का पूरा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम होते ही क्वेश्चन जो हैं वो पूरी की पूरी मीडिया में, पूरे के पूरे टेलीग्राम में, सब जगह सर्कुलेट होने लगते हैं, है ना, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो दूसरे दिन जिस बच्चे का पेपर हुआ उसको तो चांदी हो गई। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पेपर रिपीट हो गया। ठीक है, मामला यही नहीं रुकता, आप सुनते चलिएगा कि कितनी जो है समस्याएं हैं और ये कितना हार्श तरीके से सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, देखिएगा आप, यही मामला नहीं रुकता है दोस्तों। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक करवाया जाता है, जिसके अंदर आपका जो है थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, आपका आधार वेरिफिकेशन करवाया जाता है। डेढ़ दो घंटे ये वेरिफिकेशन लेट हुए। ये सारी बातें, लल्लन टॉप का ये लोगो लगा है, ये वीडियो देखिएगा, वहीं से उठा करके सारी बातें कह रही हूँ कि डेढ़ घंटे जो है बायोमेट्रिक नहीं हुए। और एसएससी के अंदर ऐसा होता था अभी तक कि जब आप रेडी फॉर द एग्ज़ाम करेंगे, है ना, ये एक इंटरफेस, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो एक इंटरफेस खुल के आता है ना, कि स्टार्ट एग्ज़ाम नाउ ऐसा करके आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तभी आपका एग्ज़ाम चालू होता है। कई बार ऐसा हुआ है, टीसीएस के टाइम में भी हुआ है, जब एग्ज़ाम जो है किसी कारण से रुक जाता था, कभी किसी का माउस रुक गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन वो एग्ज़ाम शुरू अपने आप नहीं हो जाता था। लेकिन यहाँ तो बच्चों का जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ और किसी तरह गिरते पड़ते अगर वेरिफिकेशन हुआ और बच्चा जब अपनी डेस्क पे पहुँचा तो पता चला भाई 10 मिनट तो एग्ज़ाम तुम्हारा निकल गया, तुम्हारा एग्ज़ाम तो चालू है, तुम्हारे एग्ज़ाम के 10 मिनट निकल गए। जिस एग्ज़ाम में 60 मिनट मिलते हैं और 100 सवाल होते हैं हल करने के लिए, आप भाग दे दीजिएगा 60 मिनट और 100 से, और देख लीजिएगा कि कितने सेकंड होते हैं आपके पास एक सवाल को हल करने के लिए। उस एग्जाम के अंदर 10 मिनट बर्बाद हो जाना क्या कहलाता है? आप समझिए कि आपकी कई सालों की मेहनत बर्बाद कर दी गई अगर 10 मिनट लेट आपका कंप्यूटर जो है आपको एग्जाम आपको देने के लिए मिला तो। ठीक है, जैसा मैंने हाईलाइट किया है लोगों। अब ये बताइए मुझे कि आपको ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के अंदर, कोई भी तरीके का सरकारी एग्ज़ाम हो, किसी तरीके का गैजेट अलाउ नहीं होता है, ख़ास तौर पर मोबाइल या कोई ऐसा गैजेट जिससे गूगल या कुछ ऐसा कोई कनेक्ट किया जा सके, कुछ भी। तो फिर ये फ़ोटोज़ बाहर कैसे आई? ये फ़ोटोज़ बाहर वायरल कैसे हो रही हैं? ये आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, जिस पर बच्चे को एग्ज़ाम देना था। और ये नियम है कि ना बच्चा ना इन्विजिलेटर दोनों में से किसी के हाथ में अपना पर्सनल मोबाइल नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, वो कुछ गैजेट्स देते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये देखिए दोस्तों, न्यूज़ चैनल पर लल्लन टॉप पर ये वीडियो, ये फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड या कोई ऑथेंटिक जो स्टाफ है वो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे ही 8-10 हज़ार में जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिस कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वहीं के स्टूडेंट्स को कई बार इवन रिक्रूट कर लिया जाता है, या कहीं से भी बाहर से जो है, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी है तो इनका ये रिक्रूट भी बाहर से करती हैं, है ना। तो ऐसे ही कम सैलरी में जब किसी व्यक्ति को रिक्रूट कर लिया जाता है तो उसको ऐसे ही गर्व महसूस होता है कि देखो मैं तो एसएससी की इन्विजिलेटर बन गई हूँ, और फिर वो ऐसे ही जो है अपनी सेल्फी वायरल कर देती हैं। यहाँ पर ये मैडम है जो एग्ज़ाम ले रही हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, जो अपनी सेल्फी खींच रही हैं कि देखो दोस्तों मैंने एक अपने जीवन में अचीवमेंट की। यहाँ पर देखिए एक और ये सर बैठे हुए हैं जो बैठ करके बढ़िया मोबाइल चला रहे हैं। लल्लन टॉप का सारा फुटेज है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है कि इनवैलिडेट आप करें कि भाई नहीं ये तो है ना, ठीक है। अब ये मोबाइल जा कहां से रहे हैं और क्या इस चीज़ पर भरोसा किया जा सकता है कि ये लोग एग्जामिनेशन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर रहे होंगे जिनके हाथ में खुद फ़ोन है और जो कि अलाउ भी नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। बात यही नहीं रुकती है दोस्तों। ये कमरे हैं छोटे छोटे दोस्तों, ये कमरे हैं छोटे छोटे जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, और ये वो कोलाहल है जो बच्चों का सिस्टम ना चलने की वजह से मचा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस स्थिति में कोई व्यक्ति किस तरीके से एग्ज़ाम दे सकता है, आप ये मुझे बताइए। और दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये एक्चुअली आता है DOPT के अंदर, जिसके मुखिया, हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री जी से आज ये एक सवाल किया जाना चाहिए कि किस तरह का युवा या किस तरह की डेवलपमेंट आप अपने देश में चाहते हैं।
अगर आप ये चाहते हैं कि इस देश का युवा, जो भारत देश जिसको हम युवाओं का देश कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस देश का युवा एक अच्छा डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो क्या इस स्थिति में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा? क्या इस स्थिति में वो अपना पोटेंशियल दिखा पाएगा? मुझे ये जवाब दीजिए मुखिया जी। दोस्तों, इतना ही नहीं हुआ है बच्चों के साथ। अभी मैंने कहा ना कि एक लंबी कहानी है जो बेहद गुस्से से मेरे मुंह से निकल रही है, और मेरा गुस्सा कितना जेन्युइन है ये आप समझ पा रहे होंगे ये कहानी देखते हुए। दोस्तों, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और इस युवा की दुर्दशा चाहे आप एसएससी के एग्जाम में देख लीजिए, चाहे आप रेलवे के एग्जाम में देख लीजिए, और मध्य प्रदेश के तो अजब गजब हाल है, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब आगे देखिए दोस्तों, और क्या होता है। क्या गारंटी है कि इस छोटे से हॉल में किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं चल रही होगी? आप इनका सिटिंग देखिए, इनकी सिटिंग देखिए आप, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, मामला दोस्तों मैंने कहा था कि यहीं तक नहीं रुका, मामला और ब्रूटल हुआ, और ब्रूटल तब हुआ जब एसएससी के जो एग्ज़ाम दे रहे थे छात्र सिलेक्शन फेज़ का, जब उनके द्वारा इन चीज़ों का विरोध किया गया कि 10 मिनट पहले से मेरा एग्ज़ाम कैसे चालू है, मैं अब आगे क्या करूं। जब उनके द्वारा ये विरोध किया गया कि आप जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन है वो आप जो है नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है, आपके सिस्टम ख़राब है, तो वहाँ के टेक्निकल हेड के द्वारा ये कहा जाता है कि देखो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो टेक्निकल वाला जाने। अरे बच्चे को क्या पता कि कौन टेक्निकल हेड है। और एसएससी की तरफ से ये नियम है कि एसएससी का आई कार्ड पहनकर कुछ लोग जो हैं वो हर एक लगभग सेंटर पर अवेलेबल होते हैं। बच्चों का ऐसा कहना है, और ये कई सारे न्यूज़ चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर बच्चों ने आकर के ये बताया है कि किसी के भी गले में ऐसा कोई आई कार्ड नहीं था जिससे ये पता चले कि ये एसएससी के ही जो है डिपार्टमेंट के लोग हैं। हालांकि जो वीडियोस, जो चीज़ें मेरे सामने नहीं आई हैं, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करूँगी, लेकिन जब बच्चों के द्वारा कड़ा विरोध किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसको रातों की नींद नहीं होती है, दिन में पेट भर खाना नहीं खाता, इस स्थिति में वो पढ़ाई करता है। जब वो अपने साथ हुए इस अत्याचार, इस अन्याय का विरोध करता है, तो इडिक्विटी के बाउंसर निकलते हैं, और उन बाउंसर्स के द्वारा कहीं लड़कियों के बाल खींच करके मारा जाता है, हटाया जाता है, कहीं लड़कों को ऐसा मार दिया जाता है कि लहूलुहान हो जाते हैं। ये पढ़िए आप, हरगोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन, हरगोविंद इनक्लेव दिल्ली 11, दिल्ली की बात है। एग्जाम सेंटर पर कुछ लोगों का एग्जाम चल रहा था, कुछ सर्वर पर क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इशू रेज करने पर बाउंसर ने मारपीट स्टार्ट कर दी। मेरा फ्रेंड हॉस्पिटल में है, क्या चल रहा है यार। और ये हैं वो तस्वीरें, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, क्योंकि ये भी मैंने कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल से ही उठाई है, ठीक है। ये रहा वो स्टूडेंट जिसके साथ मारपीट की गई। दोस्तों, पराकाष्ठा तो तब होती है जब ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये एनडीटीवी एमपी और छत्तीसगढ़ का है। एनडीटीवी एमपी और छत्तीसगढ़ का ये जो है पूरा का पूरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर इंदौर के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि जब ये सेम टेक्निकल प्रॉब्लम, जब ये सेम ग्लिच देखने के लिए मिले, तो बच्चों ने विरोध किया, और जब बच्चों ने विरोध किया तो उनको बंधक बना करके मारा गया। स्थिति इतनी दर्दनाक हुई कि उनको बंधक बना करके मारा गया। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वो युवा जो दिन रात आधा पेट खाना खा करके मेहनत कर रहा है, क्या वो इस ट्रीटमेंट का हकदार है? क्या वो इस ट्रीटमेंट का हकदार है? और इस तरीके से हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं सर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर रही हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या साहब हम इस तरीके से भारत को विश्व गुरु बना देंगे? टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया है अभी। ऐसी कई सारी, आप रिपोर्ट देखिएगा, कई सारी कंपनीज हैं प्राइवेट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं। अभी परसों की रिपोर्ट है कि टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया है, बाहर निकाला एम्प्लॉयज़ को। प्राइवेट में साहब स्थान नहीं मिल रहा है, हम कोई फर्म खोल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से बिजनेस करेंगे। हाँ, अब कोई ये कह दे कि पकौड़े का बिजनेस कर लो, तो भाई फिर इतना पढ़ना ही क्यों, इतना ही पढ़ना है क्यों? और पढ़ने से तो याद आया कि अभी ही स्कूल की छत गिर गई थी यूपी में, ठीक है।
दोस्तों ये जो एसएससी का जो एग्ज़ाम है ना, ये ऐसा कोई हल्का फुल्का एग्ज़ाम नहीं है कि 4 लाइनें पढ़ करके आप एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर लें। ये वो एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपको लगभग हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड चाहिए होती है और उस कमांड के साथ स्पीड भी चाहिए होती है। और साल में एक बार ये एग्ज़ाम्स होते हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, और जब ये साल में एक बार का मौका होता है, कोई भाई इस तैयारी में होता है, इस मेहनत में होता है कि इस साल नौकरी लेकर के बहन की शादी करूँगा, कोई लड़का इस उम्मीद में पढ़ाई कर रहा होता है कि अब जब नौकरी लगेगी तब माँ बाप का एक अच्छा इलाज करवा पाऊंगा, वो बच्चा जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाता है तो उसके साथ ये सलूक होता है दोस्तों। और खैर समस्याएं तो इतनी सारी हैं कि अगर मैं गिनाने पर आऊँ तो खैर 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। दोस्तों बस मैं अंत में इतना कहना चाहूँगी कि ये जो समस्याएं हैं ये भारत देश को अंदर से खोखला करेंगी। आपको पता है जब कोई पेड़ में ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, है ना, उनका छिड़काव कर दो वो पेड़ ठीक हो जाता है। लेकिन जब किसी पेड़ की जड़ में कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो वो पेड़ ढह जाता है। प्रधानमंत्री साहब, ये जो युवा है ना, इन पर इनकी परेशानी, इनका दर्द इस देश की जड़ों पर इन्फेक्शन फैलाने जैसा है। दोस्तों गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट है कि हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। क्यों कर रहा होगा वो स्टूडेंट सुसाइड? क्या आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का भी दंश झेल रहा है वो तैयारी करने वाला बच्चा, जो दिन रात आधा पेट खाना खा करके, कहीं मजदूरी करके, कहीं बर्तन धो करके, कई बार तो लाइब्रेरी में बेचारे 24 घंटे बैठ के चौकीदारी करते हैं और वही पढ़ाई करते हैं। इस स्थिति में पढ़ने वाला बच्चा जब ये सब चीज़ें झेलेगा तो क्या उसका मन नहीं टूटेगा? और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हो, मेरी एक बात समझना, आज स्थिति वो आ गई है जिसको हम लोग जो है रिलेटिव कंपैरिजन कह सकते हैं। एक तरीके से एक थ्योरी होती है कि जब आपके साथ बुरा हो रहा हो और एक इंसिडेंट बुरा हुआ और दूसरा इंसिडेंट उससे और बुरा हो जाए, तब आपको वो पुराना बुरा अच्छा लगने लगता है। वही आज स्थिति आकर के खड़ी हुई है दोस्तों कि एडीक्यूटी ने इस तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रोसेस को बर्बाद किया है, स्टूडेंट्स की मेहनत को बर्बाद किया है कि आज हमको टीसीएस फिर से अच्छा लगने लग गया है। और एडीक्यूटी ना यहीं रुकता नहीं है, उसकी बेशर्मी देखिए दोस्तों कैसे आगे बढ़ती है कि जब एडिक्विटी से सवाल किए गए, जब सारे शिक्षक एक हुए, जब सभी ने सवाल पूछना चाहा, तो देखिए एडिक्विटी का जवाब क्या है। एडिक्विटी कहता है कि हाँ जी, उसने जो है ना केस भी किया है, फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च करी है टीसीएस के अगेंस्ट, और वो कहता है कि जो एसएससी एग्ज़ाम केओस हुए थे ना, उसके वो इंजीनियर्ड है मतलब कि वो किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, और वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है? टीसीएस के द्वारा करवाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, सारा टेक्निकल कंट्रोल, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है एडिक्विटी, तो टीसीएस ऐसा कर रहा है कि बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर 600 किलोमीटर दूर हो? क्या टीसीएस ऐसा कर रहा है कि 600 किलोमीटर दूर हो? क्या टीसीएस आपका एडमिट कार्ड रोक ले रहा है? एडमिट कार्ड खुल नहीं रहा बच्चों का? क्या टीसीएस रोक देता है कि रात में 2 बजे तक भी बच्चे का जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर उसका जो है एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस ना आए? क्या टीसीएस ये कर रहा है? क्या टीसीएस लैब्स के अंदर जाकर के मोबाइल चलवा रहा है? क्या टीसीएस ये कर रहा है कि आपकी जो एआई है जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है वो ये भूल जाए कि साहब हमने कल जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, जो शिफ्ट ली थी, वही हम आज भी डाल दें? ये टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। क्या वो बाउंसर टीसीएस ने लगा करके रखे हैं जो बच्चों को मार कर लहूलुहान कर दे रहे हैं, उन बच्चों को जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करके किसी तरह से अपना एग्जाम देने आए हैं कई 100 किलोमीटर दूर? क्या ये सब टीसीएस कर रहा है? दोस्तों मुझे नहीं पता कि क्या ये आरोप, क्या प्रत्यारोप चल रहे हैं, मुझे बस इतना पता है कि एसएससी का अभी जो ये दौर चल रहा है, ये अब तक का सबसे लोवेस्ट दौर है, ये अब तक का सबसे घटिया और सबसे गंदा दौर है जो एसएससी के द्वारा चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी से आपको पता है सवाल क्यों पूछ रही हूँ? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी टीचर हूँ जो इंग्लिश पढ़ाती है इस संस्थान पर। मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जिसका बच्चा बिगड़ता है ना, उसके माँ बाप से ही सवाल किया जाता है, और प्रधानमंत्री जी का बच्चा ही है डीओपीटी। अगर आप गूगल करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो भी है हमारा, वो किसके अंदर आता है? वो आता है प्रधानमंत्री जी के अंदर। तो सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स की बातें यहाँ पर चल रही हैं। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं लड़ेगा। और अगर आज टीचर्स आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो दोस्तों ये मानिए कि आपकी जिम्मेदारी है अपने लिए, स्वयं के लिए आवाज़ उठाना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा बच्चों को आप जागृत कर सकें, आप करें। इस वीडियो के माध्यम से इस लेक्चर को शेयर करके देखिए, मैं व्यूज़ की भूखी नहीं हूँ, है ना। व्यूज़ तो नाच गाना करके भी आ जाते हैं,
ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए बना रही हूँ। आपको सपोर्ट करने के लिए अगर मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो आपको भी अपने लिए आवाज़ उठाना होगा। और एसएससी कम्युनिटी के अंदर जितने भी टीचर्स के द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा, हमारा परिवार कर्मा क्लासेस, मैं स्वयं वैष्णवी शुक्ला, हर एक कदम में आप सभी के साथ हूँ। और दोस्तों, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये न्याय सिर्फ आपका नहीं है, ये न्याय हमारा भी है, क्योंकि आपसे हमारा दिल का कनेक्शन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम आए रोबोट की तरह पढ़ा करके चले गए। अरे हम तो अगर क्लास में आपको डांट देते हैं तो हमको रात भर ये सोच कर नींद नहीं आती कि उस बच्चे को कितना बुरा लगा होगा। सोचिए, जब आज हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह लहूलुहान देखेंगे, खून में देखेंगे, तो हमारे अंदर क्या उबाल आ रहा होगा, क्या हमारे अंदर भावनात्मक उबाल आ रहा होगा। तो दोस्तों, जस्टिस मिलेगी, आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, हम सब आपके साथ हैं। और बस इसी बात को बोल करके मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर कोई भी और मेरे पास जानकारी होती है, कोई और चीज़ें होती हैं तो मैं मिलूंगी। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।